हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सीमा अग्रवाल और आज है 30 डेज़ ओमेड डाइट चैलेंज का डे 25। रोज़ की तरह आज हम दिन की शुरुआत मेडिटेशन से नहीं, सन गेजिंग से करेंगे और सन गेजिंग के बाद हम करेंगे सन बेदिंग और उसके साथ अर्थिंग और उसके बाद हम करेंगे मेडिटेशन और फिर 7 चक्रास की बैलेंसिंग प्राणायाम के साथ और फिर ओम चांट। और इसके बाद हम स्ट्रक्चर वाटर से कॉपर प्लेट और मोरिंगा सीड्स निकाल के उससे अल्कलाइन वाटर बनाएंगे। आफ्टरनून में मैंने आज लंच की सात्विक थाली नहीं बनाई है क्योंकि हमारे यहाँ आज बर्थडे पार्टी है छोटे बेबी की। सो उसके लिए हमारे यहाँ गेस्ट्स आ रहे हैं, बाहर से केटरर्स आ रहे हैं, तो आज खाना मैं बाहर का ही मतलब घर में बना हुआ है बट महाराज का बना हुआ ही खाऊंगी। बट मैंने इसमें एक चीज़ का ध्यान रखा है कि मेरा खाना वीगन होना चाहिए। मैं डेयरी प्रोडक्ट्स बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करूँगी अपने फूड में, तो मैं उसमें से सिलेक्ट करके अपना फूड खाऊंगी। सो ये आज का फूड का मेरा डिटेलिंग थी और रात को नाइट मेडिटेशन करूँगी और उसके बाद सोऊंगी। सो ये आज के पूरे दिन की रूटीन। और कल मैं आप सबसे शेयर करने वाली थी माइक्रोबियल इम्बैलेंस, जो मैं आज आप सबसे शेयर करूँगी। सो फ्रेंड्स, माइक्रोबियल इम्बैलेंस क्या होता है? तो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर खादर वली सर, उन्होंने बताया है कि पिंक रेवोल्यूशन के कारण माइक्रोबियल इम्बैलेंस होता है। हम जो नॉनवेज वगैरह खाते हैं उससे होता है, बट हर कोई तो नॉनवेज नहीं खाता है, तो उनको कैसे होता है? बेसिकली माइक्रोबियल इम्बैलेंस स्टार्ट होता है जब बेबी जो होता है वो मदर के वूम में होता है और जब वो सिजेरियन के थ्रू बाहर आता है, आजकल के जनरेशन में आईवीएफ के थ्रू जब बाहर आता है, तो जब वो बाहर आता है तो उसके मुंह में जो बैक्टीरियाज होने चाहिए जो नॉर्मल डिलीवरी में होते हैं वो नहीं हो पाते और वहीं से उसका माइक्रोबियल इम्बैलेंस स्टार्ट हो जाता है। और आने के बाद बेबी को पेनिसिलिन दी जाती है और बहुत सारे एंटीबायोटिक्स और बहुत सारा वैक्सीनेशन होता है जिसके थ्रू उसके बॉडी में माइक्रोबियल इम्बैलेंस स्टार्ट हो जाता है। तो ये इनबॉर्न ही आज के जनरेशन में होने लग गया है। जितने भी सिजेरियन बच्चे हैं उन सभी को माइक्रोबियल इम्बैलेंस है क्योंकि वो नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुई है, जिसके कारण उनमें जो माइक्रोब्स आने चाहिए वो नहीं आए हैं इनबॉर्न ही। प्लस जब भी हमें कोल्ड कफ वगैरह होता है या फीवर होता है या कोई भी डिसीज़ होती है तो हमें डॉक्टर्स बहुत सारे एंटीबायोटिक्स वगैरह देते हैं। तो जब हम ये एंटीबायोटिक्स कंज्यूम करते हैं तो वो हमारे बॉडी में जाके ख़राब बैक्टीरिया को तो मारते ही हैं और उसके साथ साथ हमारे जो इंटेस्टाइन में गुड बैक्टीरिया है उसको भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो बेसिकली ये इसकी वजह से भी होता है, एंटीबायोटिक्स की वजह से भी होता है। और जो नॉनवेज खाते हैं उनसे तो होता ही है क्योंकि नॉनवेज आजकल नॉर्मल नहीं रहा है, उसमें बहुत सारे स्टीरॉयड्स वगैरह दिए जाते हैं जो काउज़ है और जो हैन हैं उन लोगों को ग्रो करने के लिए। तो वो सारे जो स्टीरॉयड्स है वो हमारी बॉडी में जब आते हैं इनके थ्रू, तो ये हमारी बॉडी में माइक्रोबियल इम्बैलेंस फॉर्म करते हैं। तो ये सब रीज़न्स है हमारी बॉडी में माइक्रोबियल इम्बैलेंस होने के लिए। तो अब हम इससे अपने आप को कैसे सेव कर सकते हैं? तो इससे हम अपने आप को सेव कर सकते हैं। डॉक्टर खादर वली सर ने इसके लिए 5 चिरधान्य मिलेट्स की इन्वेंशन की है और उसके अम्बली का बताया है कि उसको हम फर्मेंटेड पोरिज के फॉर्म में जब हम खाते हैं, जैसे जब दही हम जमाते हैं तो उसमें बैक्टीरिया फॉर्म होता है, तो ये जो बैक्टीरिया होता है ये गुड बैक्टीरिया होता है। और जब हम अम्बली को एज अ फर्मेंट करते हैं, जब हम अम्बली को फर्मेंट करते हैं तो उसमें भी गुड बैक्टीरिया फॉर्म होते हैं और जब हम उसको वैसे ही खाते हैं तो हमारे बॉडी में जो माइक्रोबियल इम्बैलेंस है वो बैलेंस हो जाता है। इसके आगे की डिटेल्स मैं आपसे शेयर करूँगी। आज के लिए इतना ही था, बट मैं आपसे ये बता दूँ कि मैं जो ये अम्बली खाती हूँ डेली अपने डाइट में, ये माइक्रोबियल इम्बैलेंस को बैलेंस करने के लिए है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।